हेलो फ्रेंड्स, होली आ रही है और हम सब लोगों के घर पर गुंजिया ना बने ऐसा हो सकता है। तो आइए आज गुंजिया बनाते हैं। आज मैं बताऊंगी कि जो घी निकालने पर मावा निकलता है उससे हम गुंजिया कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2 बार घी निकाला था। उसमें से जो मावा निकला था वो मैंने इकट्ठा कर लिया है। होली के आसपास का जो मौसम होता है वो काफ़ी ठंडा सा होता है, इसलिए ये मेरा मावा फ्रिज में रख कर के मैंने स्टोर किया, ख़राब नहीं हुआ है। ये लगभग 70 ग्राम के लगभग होगा। ये मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध का मावा और बना लिया। मैं इसे मिक्स करके बनाऊंगी। आप चाहें तो केवल मलाई से घी निकालने पर जो मावा निकलता है उस वो अच्छी क्वांटिटी में है, केवल उसी घी से आप सारी गुंजिया बना सकते हैं। ये मत समझिएगा कि अगर हम घी का मावा यूज करते हैं उसमें हमें फ्रेश मावा मिलाना भी ज़रूरी है। बल्कि मैंने तो केवल इसलिए मिलाया है क्योंकि जो घी से मेरा मावा निकला था वो कम था, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध का मावा निकाल कर उसमें मिक्स किया है। अगर आपके पास इतनी मलाई है कि जितनी आपको गुंजिया बनानी है उसमें से इतना खोया निकल जाता है, आपको बिल्कुल भी इसमें फ्रेश खोया मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कढ़ाई में खोए को डाल लेंगे। जब भी गुंजिया बनाते हैं कोशिश कीजिए आप कोई भी खोया हो, चाहे वो घी से निकला हुआ हो या फिर आप फ्रेश खोया लेकर के आटे से थोड़ा-सा भून लें। इसका थोड़ा-सा ब्राउन सा कलर, रेडिश सा कलर कर लें ताकि जो हमारी गुंजिया बने उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अगर हमारा खोया कच्चा होगा, देखने में सफ़ेद होगा, उसकी जो हम गुजिया बनाएँगे वो 3 से 4 दिन ही चल पाएगी। लेकिन इस तरह से भूनने के बाद जब इसका सारा मॉइस्चर सूख जाए, इसका कलर थोड़ा-सा ब्राउनिश हो जाए, थोड़ा सा अच्छे से भुन जाए, आप ये गुंजिया 15 से 20 दिन आसानी से रख कर के स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, मेरी कढ़ाई में खोया लगना शुरू हो गया है। इसे देखने में भी ब्राउन ब्राउन लग रहा होगा, इसका मतलब ये अच्छे से भुन गया है। गैस को मैंने बंद कर दिया है और खोए को हम साइड में कर देंगे क्योंकि जो सेंटर होता है कढ़ाई का वो काफ़ी गर्म होता है, उसमें इसके जलने के चांस रहेगा। साइड में करके मैं इसे ठंडा कर लूँगी। अब हम गुंजिया का आटा लगा लेते हैं। मेरा खोया टोटल 170 ग्राम है, इसलिए मैंने यहाँ पर 170 ग्राम ही मैदा ली है। अब बात आती है कि हम इसमें कितना मोइन डालें। मैं इसमें हिसाब नहीं बताऊँगी, बल्कि आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिससे आप कितनी भी गुंजिया बनाएँ, उसमें इस हिसाब से अगर मोइन डालते हैं, आपका मोइन हमेशा परफेक्ट होगा। थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। जब आपके हाथ में इस तरह से लड्डू बनना शुरू हो जाए, आप जब मुट्ठी बंद करें आटे की, तेल मिक्स करने के बाद अगर उसका लड्डू बन जाता है, कोई शेप फॉर्म करता है, इसका मतलब मोइन परफेक्ट है। अब आपको मोइन डालना बंद कर देना है। इसके बाद आपको ठंडा पानी लेना है और इसका मीडियम टाइट डो आपको लगा लेना है। ना डो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही टाइट। डो को हमें अच्छे से मसलते हुए लगाना है और एक बार डो लग जाने के बाद कम से कम इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से गुथ करके तैयार हो जाए। अब जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम गुंजिया की स्टफिंग, जिसे मेरे यहाँ पर कसार कहते हैं, आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। हम कसार की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए जो खोया है इसमें काफ़ी सारी डलियाँ बन जाती हैं। सबसे पहले उन्हें कोशिश कीजिए स्पैचुला से या हाथ से इसे थोड़ा सा तोड़ ले। देखिए, मैंने सारी जो गुठलियाँ थी वो तोड़ ली है। अब सबसे पहले 170 ग्राम हमारा खोया था, इसमें 170 ग्राम ही हम बूरा डालेंगे। अगर आपके पास बूरा नहीं है, कोशिश कीजिएगा तगार बनाइएगा और वो डालिएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ मैंने 70 ग्राम के लगभग सूखा नारियल मोटा ग्रेड कर करके डाला है। ध्यान रखें खोया ठंडा हो तभी आपको बूरा मिक्स करना है, अगर गर्म होगा बूरा मेल्ट हो जाएगा। आज जब मैं गुंजिया बनाने जा रही थी तब मुझे पता चला कि मेरे पास खरबूजे के बीज नहीं हैं। अगर आपके पास खरबूजे के बीज भी हैं, आप उनको भी इसमें डाल दीजिएगा, उससे भी गुंजिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिएगा और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिठास को एडजस्ट कर लीजिएगा। कढ़ाई मुझे फ्राई करने के लिए चाहिए होगी, इसलिए मैंने कढ़ाई में से जो कसार तैयार किया था उसको एक बाउल में निकाल लिया है और कुछ हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जैसे काजू और किशमिश। लेकिन मैंने उसे कसार में मिक्स नहीं किया है क्योंकि हम अगर इसमें मिक्स कर देंगे, हो सकता है किसी गुंजिया में 2 काजू आए, किसी में 4 किशमिश आ जाए और किसी में कुछ भी ना आए। इसलिए मैं इसका एक स्पेशल तरीका बताऊंगी। अब हमारा डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं। अब हमें सबसे पहले गुंजिया का सांचा लेना है। मेरे पास 3 सांचे हैं और मुझे पता नहीं कि इसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे पता नहीं था। मैंने जो सांचा लिया था तब वीडियो बनाई थी, आपको ध्यान होगा कि उसमें काफ़ी सारी गुंजिया मेरी फट गई थी क्योंकि वो सांचा सही नहीं था। बाद में पता चला कि मेरे पास काफ़ी सारे सांचे हैं। आज मैं इसमें जो बेकार सांचा है उसको फेंक दूंगी और जो सही सांचा है उसको रख लूँगी। अब जो हमने डो तैयार करके रखा है उसमें से छोटी-छोटी बोल बना लेंगे। बोल इस हिसाब से बनाने हैं कि जब हम इसकी रोटी बनाएँ, ह तो हमें रोटी पतली बनानी है, दूसरा जो गोल रोटी बनेगी वो इतनी होनी चाहिए कि हमारे सांचे को कवर कर ले। ये देखिए, डो की मैंने सारी बोल्स बना लिया, 10 बोल बन कर के तैयार हुई है क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में ही गुंजिया बना रही हूँ। अब हम इस रोटी को इस पर सांचे पर रख कर के देखेंगे कि ये इसे कवर कर रही है या नहीं। ये इस पर आ रही है, थोड़ी-सी छोटी है, इसको थोड़ा-सा हम बढ़ा करके बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, मेरी रोटी का जो साइज़ है वो सांचे पर परफेक्ट आया है, यानी कि हमारी बोल जो हमने बनाई है वो सही है और जो हमने रोटी बनाई है वो भी सही है।
इस तरह से करके मैंने कुछ रोटियां बना ली जिन्हें मैं एक बार में फ्राई कर सकूं, उनसे इतनी गुंजिया बन सके और थिकनेस आप रोटी की देख सकते हैं। मेरा हाथ ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट से मोटी है और 2 से 3 मेरे बोल्स बच भी गए हैं। अब एक बाउल में पानी लेना है और जो किशमिश और जो काजू लिए थे वो भी साइड में रख लेंगे और फिलिंग भी को भी हम तैयार करके साइड में रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक सांचा लेना है गुंजिया बनाने का और उस पर एक रोटी को डाल देना है। ये देखिए इसने रोटी ने सांचे को अच्छे से कवर कर लिया। अब चारों ओर सबसे पहले हमें इसमें पानी लगाना है और उसके बाद इसमें स्पून की हेल्प से हमें स्टफिंग डालनी है। बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरने की कोशिश मत कीजिएगा अगर आप पहली बार बना रहे हैं, और जहाँ जहाँ पानी लगाया है वहाँ पर आपकी जो ये स्टफिंग है, कसार है, वो टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी से अगर ये कसार टच हुआ, मिठास होने के कारण वहाँ से आपकी गुंजिया नहीं चिपकेगी। और ये देखिए जैसे ही मैंने इस गुंजिया में काजू लगाए, किशमिश लगाई और उसे बंद करने की कोशिश की, मुझे पता चला कि ये जो सांचा है बेकार है, यानी कि इसने गुंजिया की शेप प्रॉपर नहीं दी है। साइड से मेरी गुंजिया अच्छे से चिपकी नहीं है और नीचे से भी डो निकल करके आ गया है, इसलिए सांचा बेकार है, इसको मैं फेंक दूंगी। अब इतनी मेहनत से हमने गुंजिया बनाई है और कई बार हमारी गुंजिया इस तरह से फट जाती है, चिपकती नहीं है या प्रॉपर शेप नहीं आती है, इसको कैसे ठीक करें वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये देखिए सांचा अच्छा ना होने के कारण मेरी गुंजिया जो साइड्स हैं वो चिपक ही नहीं पा रही है और प्रॉपर शेप नहीं ले रही है। इसे भी मैं बाद में आपको ठीक करके दिखाऊंगी। मैंने दूसरा सांचा लिया है, इस पर भी मैं अगर वो गुंजिया रखती हूँ, ये थोड़ी सी बड़ी है, मैं इसे बाद में ठीक करके दिखाऊंगी, नहीं तो मैं अभी ठीक करके दिखाती। अब मैं दूसरी रोटी लूँगी, सांचे पर डाल दूँगी, इसके भी चारों ओर सबसे पहले हम पानी लगाएंगे और फिर स्पून की हेल्प से स्टफिंग लगाएंगे। अब जितना भी आपको काजू किशमिश डालना है, इस स्टेज पर आपको काजू और किशमिश डालना है। जैसे मैंने 1 काजू और 2 किशमिश डाले हैं। इससे क्या होगा कि सभी गुंजिया में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सबको खाने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी में काजू है किसी में नहीं है। और अब जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देंगे। और ये देखिए मेरी प्रॉपर गुंजिया बन करके तैयार हुई है। अगर सांचा अच्छा होता है हमारी गुंजिया अच्छे से बन जाती है, इसलिए अगर आप होली पर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, पहले ही एक बार ला करके सांचे को ट्राई कर लें, ताकि टाइम के टाइम पर आपका काम ना अटके, क्योंकि सांचे का सही होना गुंजिया बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और गुंजिया का सांचा अगर है, आपका काम 80% तक का ईजी हो जाता है। अब मैं आपको जो पहले वाली गुंजिया ख़राब हो गई थी उसको भी ठीक करके दिखा देती हूँ। इसके लिए हमें एक बिल्कुल बारीक गुंजिया की रोटी लेनी है और उसको सांचे पर जैसे हम रैप करते हैं उस तरह से रैप कर लेना, चारों तरफ पानी लगाना है। अब जो ये गुंजिया है, जो हमने पहली गुंजिया बनाई थी वो सांचा बड़ा था, इसलिए इस गुंजिया का साइज भी थोड़ा सा बड़ा है। इसके अंदर उसे रख देना है। ये थोड़ा सा मैं दबा करके रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। और उसके बाद सांचे को बंद कर देना है। और ये देखिए हमारी गुंजिया जो बेकार थी उसके अंदर कवर हो गई। और रोटी जो हमने बनाई थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाई थी, क्योंकि इसके अंदर दूसरी गुंजिया भी जाने वाली थी, अंदर तक सिक जाए जब फ्राई करें, इसलिए मैंने उसकी रोटी को पतला रखा। और इसे मैं लास्ट में अलग से फ्राई करके दिखाऊंगी। ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी। ये देखिए थोड़ी सी बिना चिपके रह गई है। अगर बाई चांस कोई गुंजिया ऐसे रहती है, हाथ से चिपकाने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज इसे फोक से भी प्रेस करके आप चिपका सकते हैं। अब मैं सारी गुंजिया इस तरह से करके बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से करके मैंने जो 8 रोटियां बेल करके रखी थी उन सब की गुंजिया बना ली हैं। और ये एक वो गुंजिया है जिसे मैंने ठीक किया था, जो फट गई थी। इसको मैं लास्ट में फ्राई करके दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा डो बच गया है जो साइड से निकला है। अब यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट ट्रिक और शेयर करना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि जब हम गुंजिया को फ्राई कर लेते हैं, उसमें जो स्टफिंग भरते हैं वो आधे हिस्से में आती है और आधा हिस्सा खाली रह जाता है। इसके लिए आपको एक बारीक सेफ्टी पिन लेना है, बिल्कुल छोटे साइज़ का, जिसकी पतली नोक हो, या आप इसकी जगह छोटी सुई भी ले सकते हैं। और उससे बीच में आपको एक होल कर देना है। ऐसा करने से जब आप फ्राई करेंगे तो आपकी गुंजिया की स्टफिंग दोनों पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आप इस ट्रिक को भी एक बार ज़रूर यूज करके देखिएगा। ये देखिए गुंजिया बनाने से पहले मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम इसमें कोई आइटम डालें उसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आने चाहिए। बहुत तेज़ गर्म ऑयल हमें नहीं चाहिए। अगर हम बहुत तेज़ गर्म ऑयल में गुंजिया को फ्राई करते हैं तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगी, दूसरा इसमें बबलिंग आ जाएगी। और मेरा तेल थोड़ा तेज़ गर्म था, इसलिए मैंने गुंजिया डालते हुए गैस को बंद कर दिया है, ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो सके। और ये देखिए मेरी गुंजिया स्लोली स्लोली इसमें फ्राई हो रही है। जैसे ही तेल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ, मैंने गैस को फिर से ऑन कर दिया और स्लो फ्लेम पर मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक का इनको उलट पलट करके फ्राई करना है। ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम स्लो ही रहेगी। स्लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें गोल्डन होने तक का फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे, आपकी गुंजिया अंदर से कच्ची रह जाएगी और वो टेस्टी नहीं बनेगी, सोगी हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी।
ये देखिए जैसे ही मेरी गुंजिया थोड़ी-सी नीचे से हार्ड हो गई, ऊपर वो तेल के ऊपर तैर रही थी, तेल में डिप नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा-सा स्पैचुला से ऑयल डाला ताकि जो ऊपर की लेयर है वो भी थोड़ी-सी हार्ड हो जाए, और जैसे ही मैंने पलटने की कोशिश कर रही हूँ, ये पलट नहीं रही है, बलून की तरह फूल गई है। कई बार भल्लों को बनाते हुए भी या गोलगप्पों को बनाते हुए भी ये समस्या हमें आती है। आपको स्पैचुला को इस तरह से सेट कर देना है ताकि जो नीचे की साइड ऊपर की साइड है जो अच्छे से सिक नहीं रही है, तेल में डिप नहीं हो रही है, कि वो तेल में डिप हो जाए और वो अच्छे से फ्राई हो जाए। ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से स्पैचुला को एडजस्ट करें कि वो जो हिस्सा भी आसानी से फ्राई हो जाए। मैंने दूसरा बैच फ्राइंग के लिए डाल दिया है और जो पहला बैच था उसे मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गुंजिया बनकर के तैयार हुई है। अब मैं आपको एक गुंजिया तोड़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही तोड़ा दोनों पार्ट में इक्वली जो स्टफिंग भरी थी आई है, कोई भी पार्ट खाली नहीं है। यूँ इसकी फ्राइंग की जब मैंने इसे निकाला था वो वीडियो क्लिप मेरी फ़ोन में से शूट नहीं हो पाई है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन दूसरे बैच को फ्राई करने के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा हल्का-हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अगर आपको लगता है कि कोई गुंजिया जल्दी सिक गई है, आप उसको जल्दी निकाल लीजिएगा। लेकिन जनरली जब हम डालते हैं, एक साथ ही सारी गुंजिया बन कर के तैयार होती है। ये देखिए मैं एक के बाद एक निकाल रही हूँ, कुछ गुंजिया जो है अच्छे से फूली है वो एक तरफ से नहीं सिक पाई है, उनको मैं थोड़ा-सा और सेक लूँगी और जो सिक गई है उनको मैं निकाल लूँगी। इस तरह से करके मेरा दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है, इनको भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं आप वो वाली गुंजिया जो पहले हमारी ख़राब हो गई थी, हमने दूसरी चपाती के अंदर उसे डाल कर के ठीक किया है, उसको भी फ्राई करके दिखाऊँगी। ये देखिए 2 एक्स्ट्रा बची है, उनको डाल दिया है और ये वो वाली गुंजिया है जिसको हमने ठीक किया था, इसको भी मैं डाल दूँगी। अभी लास्ट बैच है जो फ्राई होने जा रहा है। इस तरह से करके मैंने सारी गुंजिया फ्राई कर ली है और ये वो गुंजिया है जिसको हमने ठीक किया था। देखिए कितनी अच्छी फ्राई होकर के निकली है। कुछ गुंजिया का फट जाना या फिर ऑयल में एक आध गुंजिया की स्टफिंग निकल जाना नॉर्मल सी बात है। मेरी किसी भी गुंजिया की स्टफिंग तेल में नहीं निकली, हालाँकि तेल थोड़ा-सा ख़राब ज़रूर हुआ है। अब सबसे पहले गुंजिया को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम एयर टाइट कंटेनर में रख के इसे 15 से 20 दिन एंजॉय कर सकते हैं। इतनी सामग्री से मेरे 19 पीस बनकर के तैयार हैं। वेट में ये 650 ग्राम है और अभी भी मेरे पास 2-3 गुंजिया का कसार बचा हुआ है, यानी कि 170 ग्राम मावे से हम आसानी से 650 से 700 ग्राम गुंजिया बना कर के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी गुंजिया से रिलेटेड ये वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आया, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।